नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए ज़्यादातर आते हैं, ऐसे और भी कोई ग्रह है क्या, और उसके में मतलब हमारी जो आत्मा है क्या वो जन्म ले सकती है, या फिर कोई दूसरी आत्मा, क्या आत्मलोक से कोई आत्मा हो तो वो ऐसे एक दूसरे ग्रह पर जन्म ले सकती है क्या। तो सबसे पहले तो सवाल आता है दोस्तों, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हो या फिर नासा हो या फिर इसरो हो, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं दोस्तों कि जैसे ब्रह्मांड के ऊपर एक ऐसा सिग्नल भेजना, अगर उस सिग्नल का अच्छे से जवाब मिले उनको, तो हो सकता है कि किसी और भी ग्रह पर जीवन हो, मतलब किसी और ग्रह पर जीवन है क्या, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आज भी, मतलब उस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना, उस तरीके से संदेश भेजना, उस संदेश में हम किस तरीके से और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन आज भी हो रही है दोस्तों। लेकिन अब तक एकदम परफेक्टली उन्होंने नहीं कहा है कि किसी और ग्रह पर जीवन है क्या। लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रह दोस्तों लोगों को मतलब इस तरीके से उन्होंने उसकी खोजबीन की है कि बहुत ज़्यादा आशा वो लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जीवन हो सकता है, लेकिन अब तक उसके बारे में उनको बहुत ही अच्छे से जवाब नहीं मिले हैं। तो ये एक बात हो गई साइंटिफिकली। लेकिन अगर आत्मा के दृष्टि से देखें दोस्तों, तो जो ब्रह्मांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे पृथ्वी से ही चंद्रमा कितना दूर है, उसके बाद पृथ्वी से मंगल ग्रह कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो ऐसे ये तो मतलब हमारे ही कक्ष के, मतलब कहीं ना कहीं जो मिल्की वे है दोस्तों, तो उसकी या फिर सोलर सिस्टम की ही वजह सिर्फ बात हो गई। मिल्की वे तो उससे भी बड़ी है। और उसके बाद दोस्तों पूरा जो यूनिवर्स है, जैसे और भी मतलब अलग अलग मिल्की वेज जैसे बहुत बड़े मतलब गैलेक्सीज है, आकाशगंगाएं है, तो उनकी जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो बहुत दूर है हमसे। उसमें हर एक ग्रह में दोस्तों जाकर देखना या फिर उसके बारे में खोजबीन करना, ये तकरीबन बहुत मतलब उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। अब तक उतनी मतलब उन्नत हो ही नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी नासा हो, इसरो हो या फिर और भी जो मतलब खगोल विज्ञान पर काम करने वाले मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो वो लोग इस पर अब तक काम कर रहे हैं। तो ये एक बात हुई दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से मतलब हम देखें तो ब्रह्मांड जो है दोस्तों वो इतना बड़ा है कि हम नहीं कह सकते कि किसी और ग्रह पर भी जीवन नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रह हो कि जहाँ पर बहुत ही अच्छे से जीवन चल रहा हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे भी उन्नत हो। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं बताऊँगा कि जहाँ पर मतलब कुछ आत्माओं ने ऐसे ही ग्रह के बारे में बातें कही थी। ये जो मतलब कहानियाँ हैं, ये जो स्टोरीज़ है दोस्तों, ज़्यादातर डॉक्टर ब्रायन विच जी, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी और जेम्स वैन प्राग जी, इन सारी मतलब इन थेरेपिस्टों से मुझे पता चली है। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, ये मेरे मन की बातें नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आत्मा को दोस्तों कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि आपने फिर सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन लिए है क्या, कि दूसरे किसी ग्रह पर आपने जीवन लिया था। तब उस आत्मा ने यह कहा था कि मेरे लिए पृथ्वी का ही जो वातावरण था मेरी आत्मा के लिए अच्छा था कि मैं अपने आप में विकास कर पाऊँ, लेकिन मैंने एक जीवन ऐसे मतलब ग्रह पर लिया था कि जहाँ पर मेरी मार्गदर्शक आत्मा मुझे तैयार नहीं थी भेजने के लिए, लेकिन मैंने बहुत ही पीछे लगा कि मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे एक अलग एक्सपीरियंस करना है। इसके लिए बाद में वो तैयार हो गई, लेकिन वो मेरे जीवन की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं उस दुनिया में जब चला गया तब उसने यह देखा कि वहाँ के जो लोग थे दोस्तों वो उन्नत तो थे, मतलब आध्यात्मिक स्थिति से वो बहुत ज़्यादा उन्नत थे, लेकिन उनमें जब वैसे इमोशंस नहीं थे जैसे हम लोगों में, ऐसे उसने कहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे वो लोग उस काम को तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे का साथ देना, ऐसी जो चीज़ें एक दूसरे के इमोशन को समझ लेना, जैसे कोई हमसे गुस्सा है तो हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी चीज़ें उनमें ज़्यादातर नहीं दिखाई गई। तो इस तरीके से उसने कहा है कि इसलिए वो जो आत्मा थी, ज़्यादातर उसके जो जीवन थे वो पृथ्वी पर लिए थे, इसलिए उसकी जो आत्मा है वैसे वातावरण के लिए तैयार नहीं थी, और इसलिए दोस्तों किसी तरीके से उसने वो जीवन काटा और बाद में वो आत्मलोक में चली आई। तो इससे हमें यह पता चल सकता है कि ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा ग्रह मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबल है दोस्तों, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर है, ब्रह्मांड में है, कि जहाँ पर वहाँ पर मतलब जीवन ज़रूर मतलब मौजूद है। दूसरा एक आत्मा ने कुछ इस तरीके से बातें कही थी। उसने ये कहा था कि ऐसे भी कुछ ग्रह है कि जहाँ पर जीवन मतलब जैसे पृथ्वी पर हम जीवन जी रहे वैसे तो जीवन कोई नहीं जीता, लेकिन वहाँ पर इतनी सुंदरता है कि वहाँ पर हम थोड़ी सी छुट्टियाँ मनाने के लिए हम कहीं पे जाते हैं, वैसे हम मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर उच्च बली आत्मा हो, उनसे अनुमति लेकर ऐसे ग्रह पर जाकर थोड़ा सा हम समय बिताते हैं, थोड़ा सा शांत होने के लिए, या फिर हमारे आत्माओं के साथ वहाँ पर हम घूमने के लिए, वहाँ पर कुछ सीखने के लिए, अच्छे से बातें करने के लिए अपनों के साथ, इस तरीके से भी वहाँ पर आत्माएं कहती है। कुछ आत्माओं ने यह भी कहा है कि ऐसे भी कुछ ग्रह है कि जहाँ पर मतलब पृथ्वी जैसा ही जीवन मौजूद है, लेकिन उसमें मतलब कुछ अलग चीज़ है। कुछ एक मतलब आत्मा ने दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विच जी को कुछ इस तरीके से कहा था कि उसने ये कहा था कि मेरी जो आत्मा है ये तब पृथ्वी पर आई थी जब पृथ्वी पर नया जीवन शुरू हो रहा था। तब डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कहा कि आप कहाँ से आए थे, तब उसने एक अलग ग्रह के बारे में कहा था कि जहाँ से हम आए हैं वो जो ग्रह है अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ख़त्म होने आया है। तो डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कहा कि आप इंसान हैं क्या, क्योंकि जो अलग ग्रह से आया है वो इंसान के जैसे ही होगा, क्या पता। तब उसने ये कहा कि हम थोड़े बहुत इंसान के जैसे हैं, लेकिन हम में थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं इंसानों से। लेकिन उसके बाद दोस्तों उसने ये कहा था कि हमारा जो शरीर है वो एकदम इंसान के जैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग है, और हम शरीर से अगर देखा जाए तो इंसान से थोड़े से ऊंचे है।
मतलब 8-9 फीट के कहीं ना कहीं वो होंगे। और उस तरीके से वो पृथ्वी पर आए थे, और वो पृथ्वी पर इसलिए आए थे क्योंकि शुरुआती दौर में जो जीवन था उसको मतलब वो अच्छे से प्रशिक्षण दे पाए, इसलिए वो आए थे। और उनका जो खुद का ग्रह था वो एकदम खत्म हो गया था बाद में। इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। अब पृथ्वी की मतलब एक जीवन के लिए, मतलब मानव के जीवन के लिए तब वो शुरुआत थी। तो इस तरीके से उस आत्मा ने कही थी। मतलब इन सारे केसेस के आपके सामने रखने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि हम पृथ्वी को ही सब कुछ मानते हैं, या फिर हमें लगता है कि और किस कहीं पे भी ग्रह पे जन्म नहीं है। तो ये जो मतलब ब्रह्मांड है दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़े मतलब ग्रह है, तारे हैं। तो इन सारी ग्रहों में मतलब एक, मैं आपको सच बोलूँ तो हमारे लिए मैं ये कहूँगा कि एकदम अनलिमिटेड है, बहुत ही बड़ा, मतलब अनंत है वो, जहाँ पर उसका कोई भी अंत नहीं है। इतना बड़ा है वो मतलब ये ब्रह्मांड। उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रह हो सकते हैं कि जहाँ पर जीवन अभी भी चल रहा होगा। लेकिन जीवन कितना भी चले दोस्तों, उसके पीछे का मतलब एक जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी यही मानसिकता होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को समझ लूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ, मैं उस परमात्मा को जानूँ, मैं किसी का भी कभी भी कुछ भी बुरा ना करूँ। क्योंकि आज हम बुरा कर सकते हैं लेकिन कल उसका फल हमें ही भुगतना है। इसलिए मैं अगर किसी का बुरा कर रहा हूँ तो मैं अपने ही भविष्य का एक गड्ढा खोद के रख रहा हूँ। इस तरीके से हमें समझना होगा। मैं जितना हो सके निस्वार्थ भावना से किसी के लिए मदद करूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वही सबसे बड़ी मतलब बात है। तो इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। बाकी इसका जवाब कभी ना कभी ज़रूर मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल 200 सालों के बाद, 100 सालों के बाद तो ज़रूर मिलेगा कि किसी ग्रह पर मतलब नासा ने या फिर इसरो ने जीवन को मतलब ढूंढा है। ये बात तो कल सच होने ही वाली है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आज मतलब बड़े बड़े ऐसे हबल हो या फिर ऐसे बड़े बड़े टेलीस्कोप हो या फिर और भी चीज़ें जहाँ से हम अच्छे से सिग्नल भेज सके, इस पर आज मतलब विकास हो रहा है। कल हो सकता है कि उसमें अच्छे से कामयाबी मिले। लेकिन इन सारी चीज़ों से दोस्तों एक ज्ञान हमें मिल सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे संतों ने कहा है कि हम इन सारी चीज़ों में हम एक अच्छा इंसान अगर बनने की कोशिश कर सके तो हमारी आत्मा को अच्छे से मोक्ष मिल जाएगा। बाद में पृथ्वी पर या फिर और किसी ग्रह पर भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। ऐसे वक्त में दोस्तों हम एक अच्छा इंसान बने, हमारे आत्मा का उद्देश्य पूरा हो, हम उस पर आत्मा के चले जाए। तो ऐसे वक्त में हम हमारे लिए हो या फिर दूसरों के लिए हो, जो हमारे दिल से इच्छा होंगी, बहुत अच्छे से हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।